स्क्रीन पर चल रहे सभी फ्लावर्स ये गुलदाउदी के जॉइंट्स वैरायटी के फ्लावर हैं और इन सारे फ्लावर्स को मैंने दास नर्सरी से परचेज किया है। इनकी नर्सरी वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है और आप देख रहे हैं फ्लावर के साथ साथ इनकी आईडी जो है उसका नाम भी दिख रहा है। मैंने कुल टोटल 30 प्लांट परचेज किया है और जिनकी आईडी सबकी अलग अलग है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था गुलदाउदी परचेज पे, जो कि जॉइंट वैरायटी का ही रिव्यू वीडियो था और उसके सेलर भी जो है पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे। दास नर्सरी की एक खासियत है कि ये आपको प्लांट आईडी से प्रोवाइड कराते हैं। गुलदाउदी के जॉइंट वैरायटी की स्पेशल आईडी का अगर आपको प्लांट परचेज करना है तो आपको दास नर्सरी पे मिल जाएगा। आप अगर इनसे कांटेक्ट करेंगे और इनका कैटलॉग मांगेंगे और कैटलॉग्स में अपनी पसंद का जो आईडी है अगर चुनकर उसको बताएंगे सर को, तो आपको अगर उनके पास अवेलेबल है तो आपको बताएंगे कि हाँ हमारे पास अवेलेबल है और आपको प्लांट प्रोवाइड कर देंगे। इस समय गुलदाउदी लगाने का बेस्ट टाइम चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में जॉइंट वैरायटी की गुलदाउदी लगे हों तो आप सर से कांटेक्ट कर लें और इनसे प्लांट परचेज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही हेल्थी और फ्रेश प्लांट प्रोवाइड कराएंगे सर। वेस्ट बंगाल के अलग अलग लोकेशन से अलग अलग नर्सरी से मैंने बहुत सारे अलग अलग प्लांट परचेज किए हैं और पार्सल लगभग 3 दिन का समय ले लेता है, लेकिन आजकल ब्लू डार्ट वाले काफ़ी बेकार काम कर रहे हैं, बहुत ही बैड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इस पार्सल ने टोटल 5 दिन का समय लिया मुझ तक पहुंचने में। तो ब्लू डार्ट के लिए तो यही कहेंगे सुधार करो भाई अपने आप में, इतना रुपया चार्ज लेते हो डिलीवरी चार्ज के रूप में और सर्विस इतना बेकार प्रोवाइड करते हो। पार्सल बहुत लेट हो रहा था, इस वजह से हमारे मन में और साथ ही साथ सर के मन में भी ये आशंका थी कि प्लांट्स कहीं बेकार ना हो जाएं। पार्सल मिलने से पहले 2-3 बार उन्होंने मुझे मैसेज किया और पूछा पार्सल रिसीव हुआ या अभी नहीं हुआ, और जैसे मुझे पार्सल रिसीव हुआ मैंने उनको इन्फॉर्म किया तो सबसे पहले उन्होंने यही पूछा कि प्लांट के हालात क्या हैं, बचे या नहीं बचे। पार्सल खोला तो मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि सर ने प्लांट बहुत ही हेल्थी भेजे थे और यही वजह थी कि 5 दिन होने के बाद भी मेरे सारे प्लांट बहुत अच्छे से अच्छी कंडीशन में मुझे मिले और मैंने सर को इतने हेल्थी प्लांट भेजने के लिए थैंक्स भी बोला। आप लोग देख सकते हैं कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी मुझे प्लांट कितने हेल्थी रिसीव हुए हैं। मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पार्सल इतना लेट होने के बाद मुझे इतने अच्छे प्लांट मिलेंगे। तो ये सर की खासियत है कि सर ने अच्छे प्लांट भेजे तभी मुझे अच्छे प्लांट मिल सके। अगर रेट की बात करें तो पर प्लांट मुझे 15 रुपये पड़े हैं और साथ ही डिलीवरी चार्ज मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है। तो डिलीवरी चार्ज तो हर किसी के लोकेशन पे डिपेंड करता है, जैसा लोकेशन होगा उस हिसाब से आपका डिलीवरी चार्ज लगेगा और नंबर ऑफ़ प्लांट्स पे भी डिपेंड करता है। मैंने सिर्फ 30 प्लांट ऑर्डर किया था। सारे प्लांट्स हेल्थी निकल रहे हैं, इनको देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये 5 दिन पार्सल में रहकर आए हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग स्नोबॉल वैरायटी को ही जॉइंट वैरायटी के नाम से जानते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी इनकी आईडी होती है जो कि जॉइंट वैरायटी में शामिल है। सभी प्लांट्स छोटे छोटे मिट्टी के पॉट में लगे हुए हैं और इनके रूट्स को बचाने के लिए मिट्टी का प्रयोग किया गया है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इससे प्लांट के रूट्स सूखते नहीं हैं और प्लांट आप तक अच्छे से आसानी से पहुंच जाता है। इसी के साथ साथ सभी प्लांट पे नंबरिंग पड़ा हुआ है और ये नंबरिंग सेम है जो सर की प्लांट की आईडी के नीचे लिखा रहता है, तो इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि जो आपने प्लांट परचेज किया है वो आपको रिसीव हुआ है या नहीं रिसीव हुआ है। सारी आईडी जो मैंने ऑर्डर किया था सभी आईडी मुझे मिली है, मैंने इसको मैच किया है और सारी आईडी मैच कर रही है। जो मैंने ऑर्डर किया था उनमें से एक आईडी सर के पास नहीं थी, तो सर ने पहले ही बोल दिया था कि अभी वो आईडी मेरे पास ख़त्म हो गई है, स्टॉक में नहीं है। नॉर्मली जब हम कैटलॉग देखकर प्लांट का ऑर्डर करते हैं तो जो सेलर होता है वो बोलता है कि हाँ ये प्लांट मेरे पास अवेलेबल है और मैं आपको भेज दूंगा, बट जब आप प्लांट रिसीव करते हैं और जब उनमें फ्लावरिंग आती है तो आप देखते हैं कि बहुत सारे प्लांट सेम आईडी के मिल जाते हैं। तो सर ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया है, उन्होंने बिल्कुल मुझे बता दिया कि हाँ ये आईडी मेरे पास नहीं है, ये नहीं मिल पाएगी, बाकी आईडी मेरे पास है। तो दोस्तों जिन्हें भी स्पेसिफिक आईडी के ये प्लांट चाहिए वो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि ये इनके जो पत्ते हैं थोड़े सिकुड़े हुए हैं अभी, चूँकि ये 5 दिन पार्सल में थे तो ये ऐसा होगा, ये नॉर्मल सी बात है, बट ये कल मॉर्निंग तक बहुत ही फ्रेश हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर 5 दिन बाद मुझे इतने अच्छे प्लांट रिसीव हो गए हैं तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप बहुत दूर भी हैं सर के लोकेशन से, अगर आप प्लांट ऑर्डर करते हैं तो आप उम्मीद करें कि आपको प्लांट अच्छे ही मिलेंगे। दोस्तों आप ये प्लांट देख रहे हैं, ये वही प्लांट हैं और ये कंडीशन नेक्स्ट मॉर्निंग का है।
पार्सल मैंने ओपन किया था 11 अगस्त को शाम को 6 बजे के आसपास, और ये 12 अगस्त का टाइम है और सुबह के 6 बज रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं सारे प्लांट कितने फ्रेश हो गए हैं और बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये पार्सल से चल के आए हैं। और इनके रूट को आप साफ साफ देख सकते हैं, आप कितने फ्रेश रूट हैं, बिल्कुल वाइट रूट्स हैं, बिल्कुल भी इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं प्लांट जैसे रिसीव करते हैं वो तुरंत लगाना शुरू कर देते हैं। अगर आप मेरी सजेशन माने तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि ऑलरेडी प्लांट इतने स्ट्रेस में होते हैं, पार्सल में होते हुए आते हैं आपके पास और बहुत स्ट्रेस में होते हैं। ऐसे में अगर आप उन्हें तुरंत लगा देंगे तो उनके सर्वाइव का रेट बहुत कम हो जाता है। सबसे पहले आप साफ़ पानी से उनके रूट्स को अच्छे से साफ़ कर लें। जब उनके रूट्स से सारी मिट्टी निकल जाए तो किसी कप, ग्लास या किसी भी बर्तन में फंगीसाइड पाउडर और वाटर का मिक्सचर बना के और उन प्लांट्स के रूट्स को उसी में डाल दें और कम से कम 10 से 15 मिनट इनके रूट्स को उसी में रहने दें। ये ऐसा करने से आपके जो प्लांट हैं ये फंगल प्रॉब्लम से बच जाएंगे। बट अभी भी आपके जो प्लांट है वो स्ट्रेस से बाहर तुरंत नहीं आएंगे, तो उसके लिए आपको वेट करना है, आपको तुरंत नहीं लगाना है अपने पॉट में। आप चाहें तो एक दिन का, जैसे मैंने पार्सल शाम को ओपन किया तो मैंने पूरी रात इनको वेट किया और उसका रिज़ल्ट ये है कि जो मेरे सारे प्लांट थे वो ऑटोमेटिकली फ्रेश हो गए हैं। इस समय ऑल इंडिया में लगभग मानसून का सीज़न चल रहा है, तो ऐसे में रात में जो होता है ओस गिरती है। तो अगर आप इस तरह प्लांट के रूट्स को साफ़ करके अगर आप ऐसे डाल देंगे तो जो ओस गिरती है और ओस की वजह से आपके सारे प्लांट जो है रात में कोई प्लांट ख़राब नहीं होगा और इसके बजाय आपके सारे प्लांट और हेल्थी हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आप चाहें तो इन प्लांट्स के रूट का जो उपचार कर सकते हैं, रूट ट्रीटमेंट जिसे बोलते हैं, उसको कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, जिनमें से मैं एक उपाय आप लोगों के साथ साझा करूँगा। इफको कंपनी का एक प्रोडक्ट है, इसका नाम है लिक्विड कंसोर्टिया NPK। उसका घोल बना के आप जो रूट है उस रूट को आधे घंटे के लिए उसमें डाल सकते हैं, प्लांट के रूट को। तो ऐसे में जो है प्लांट के रूट का ट्रीटमेंट हो जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये जो बॉटल है इफको कंपनी का है, ये लिक्विड कंसोर्टिया के नाम से है। इसको आप 1 लीटर पानी में 10 ml डाल के और एक घोल बना लें और घोल बनाने के बाद जो प्लांट है उसके रूट्स को इसमें डाल दें, जैसे मैंने आपको यहाँ पे डाल रखा है। और उसको फिर आधे घंटे के लिए आप छोड़ दें और आधे घंटे बाद इनको आप निकाल लें तो काफ़ी हद तक आपके जो रूट हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। मैंने सभी प्लांट के साथ यही प्रोसेस किया है। सबसे पहले इनके रूट्स को मैंने साफ़ किया है, फिर फंगीसाइड पाउडर में इनके रूट्स को ड्रिप किया है 15 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर मैंने इनको आधे घंटे के लिए लिक्विड कंसोर्टिया में ड्रिप किया है। और उसके बाद मैंने निकाल के इनके सारे प्लांट्स को मैंने ऐसे ही रात में छत पे ही ऐसे डाल दिया था। और ये प्लांट देखें आप कितने हेल्थी हो गए हैं। अब आप चाहें तो इन्हें लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इन्हें दिन में डायरेक्ट सनलाइट में न रखें, शाम को ही रखें।